हेलो दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आपने एक्शन और सस्पेंस के मामले में सब कुछ देख रखा है? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज जो नई सीरीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से अभी तक आपने आधी भी नहीं देखी होंगी। वेलकम बैक टू फ्लेक्स नाउ। आज की बात होने वाली है सिर्फ स्ट्रीट फाइट से लेकर मिलिट्री गन फाइट और दिमाग घुमाने वाले साइकोलॉजिकल थ्रेट के बारे में। मैंने एक एक करके सीरीज को पूरा देखा है और उसकी पूरी बारीकी और अंदर की कहानी आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका टाइम और इंटरनेट दोनों बर्बाद होने से बचे। तो सीट की पेटी बांध लीजिए, कृपया लिस्ट थोड़ी लंबी होने वाली है। नंबर 7। भाई, अगर आपको अकेले बचने और सर्वाइवल वाले थ्रिलर्स पसंद है तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। मैंने इसको पूरा देखा है और सच बताऊं, इसके एक एक सीन ऐसे आते हैं कि आपकी सांसें अटक जाएंगी। डायरेक्टर ने से जंगल के डर को कमाल कर कैप्चर किया है। ये सर्वाइवल और कैट माउस चेस पर बेस्ड थ्रिलर है जहां एक आम इंसान को प्रेडेटर का सामना अकेले ही करना पड़ता है। स्टोरी एक प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर की है जो एक सुनसान जंगल में फंस जाती है, पर उसे लगता है कि उसे बचाने के लिए कोई आएगा। पर तभी वहाँ कुछ लोग आते तो हैं, लेकिन उसे बचाने नहीं बल्कि उसके मजे लेने के लिए और उसका शिकार करने के लिए। अब वो अकेली लड़की अपने दिमाग और फिजिक स्ट्रेंथ के दम पर कैसे उनसे बच पाती है और जो उसका डर है वो एकदम रियल लगता है। ये सीरीज आपको सिखाती है कि जब इंसान मरने की कगार पर आता है तो उसका दिमाग कितना तेज चल सकता है। अगर आपको प्रे जैसी सर्वाइवल फिल्में पसंद है तो एपेक्स आप बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 6। अब जो वाला नाम मैं लेने जा रहा हूँ वो सुनते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। एक पूरी मूवी की रूप में मैंने इस फिल्म के एक एक फ्रेम को उनके वही पुराने और सिगरेट पीने के स्टाइल से लेकर हैवी शूटिंग सीन तक बारीकी से नोटिस किया है। ये डायरेक्ट सीक्वल है हम सबकी फेवरेट सीरीज पिगी ब्लाइंडर का, जो पूरी कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की आखिरी और ग्रैंड अंजाम तक पहुंचाती है। सीरीज में दिखाया गया है कि टॉमी शेल्बी अब सब कुछ छोड़ चुका होता है, पर उनका परिवार उनके शहर के बहुत ही बड़े खतरे में फंस जाता है। टॉमी शेल्बी को वापस आना पड़ता है उसी विंटेज लुक में, और जो डार्क गैंगस्टर और स्वेग है वो बिल्कुल वैसा ही जिसके लिए पिगी ब्लाइंडर जानी जाती है। और चिली मर्फी की एक्टिंग, भाई उनकी आंखों में जो गुस्सा और दिमाग दिखता है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपने सीरीज देखी है तो उसको छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, और अगर नहीं देखी है तो एक हैवी क्लासी और डेंजर गैंगस्टर ड्रामा मिस कर रहे हो। नंबर 5। चलो बात करते हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसने एक्शन के मामले में नेटफ्लिक्स पर आग लगा रखी है। अगर आपको लगता है कि आपने बेहतरीन फाइट सीन देख रखे हैं तो रुको, मैंने इस सीरीज के एक एक बॉक्सिंग मैच और हैंड टू हैंड कॉम्बैट को स्लो मोशन करके देखा है, और सच बताऊं इसमें जो आपको हड्डी टूटने की आवाज आती है वो फील होती है। ये सीरीज बेस्ड है एक बहुत ही फेमस वेबटून पर जो साउथ कोरिया के अंडरग्राउंड लॉन शार्क की है। स्टोरी दो यंग बॉक्सर की है जो एकदम सीधे साधे होते हैं, पर मजबूरी में उन्हें बहुत ही बुरे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करना पड़ता है। पर पंगा तब होता है जब उनका सामना शहर के सबसे बड़ी लॉन्ग शार्क से होता है। इस सीरीज की सबसे बड़ी खास बात है इसकी एक्शन कोरियोग्राफी। इसमें कोई नकली वीएफएक्स या हवा में उड़ने वाले स्टंट को नहीं दिखाया गया है। इसमें एकदम रॉ, रियल और टाइटिंग बॉक्सिंग पंच को दिखाया है जो आपको स्क्रीन से चिपका देंगे। आपको ये इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि इसमें दोस्ती, बदला और एक्शन को एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बो जो जल्दी देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको जॉन विक या क्रीड जैसी फिल्मों का क्रेज है तो ये सीरीज आपको एक अलग ही लेवल का मजा देगी। नंबर 4। क्या आपको रॉ गैंगस्टर एक्शन देखना पसंद है तो फ्रांस से आई एक नई सीरीज, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। मैंने इसके सारे एपिसोड को देख रखा है और इसमें जो स्ट्रीट लेवल का एक्शन दिखाया गया है वो आपके दिमाग को खोल देगा। स्टोरी बहुत ही इमोशनल और हार्डकोर है। इसमें 11 अनाथ भाई बहन को जो कि एक बड़े घर में रहते हैं, जब उनका घर उनसे छिनने लगता है तो परिवार को बचाने के लिए बड़े भाई बहन लोकल ड्रग माफिया से हाथ मिला लेते हैं। इस सीरीज में कोई बड़ा हीरो नहीं है जो सबको मार देगा। इसमें रियलिस्टिक गैंग वॉर को दिखाया गया है और जो शूटिंग सीन है वो शहर के बाहर ही कहीं दिखाए गए हैं। वो इतने रियल लगते हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि आप वहाँ मौजूद हो। अब आप सोचोगे इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है तो इसमें कौन देखेगा। इसकी यूनिक कहानी और परिवार के लिए कुछ भी करने का जज्बा इसी सीरीज को और बाकी गैंगस्टर सीरीज से अलग बनाता है। अगर आपको रियलिस्टिक हार्ड को क्राइम ड्रामा पसंद है तो इस सीरीज को अपनी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। चलो अब बात करते हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जो थोड़ी डार्क है, थोड़ी जहरीली और थोड़ा और दिमाग तेज चलता है। इस सीरीज का नेटफ्लिक्स की नई सीरीज को देखते वक्त मैंने इस हर कैरेक्टर के फेस का एक्सप्रेशन नोटिस किया है। कसम से हर कोई ना कुछ छुपा रहा होता है। ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल क्राइम नॉवल पर बेस्ड है जिसमें दो अलग अलग नजरियों से एक ही मर्डर केस को दिखाया जाता है। कहानी एक जर्नलिस्ट की है और एक जिद्दी डिटेक्टिव की जो हर एक मर्डर केस को सॉल्व करने में और इन्वेस्ट करने में लगे रहते हैं। पर इस सीरीज में ट्विस्ट ये है कि दोनों एक अपने डार्क पास्ट को छुपा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को फंसाने में ही लगे रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात है इसका टेंशन, एक घुटन और एक सस्पेंस एक फील होता है। पूरी सीरीज में आपको समझ नहीं आएगा कि दोनों में से सच्चा कौन है कौन झूठा है। कभी लगेगा ये गलत है, कभी लगेगा ये गलत है। अगर आपको माइंड गेम पसंद है और जहाँ दिमाग का दही हो जाता है तो ये सीरीज आपके लिए बनी है। ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो आपके दिमाग को एंड तक बांध के रखेगी। अगर आपको हैवी एक्शन, तबाही और गन फाइट पसंद है तो अपना पॉपकॉर्न तैयार रखो क्योंकि नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी बवाल सीरीज आई है जो आपको हिला कर रख देगी।
जहाँ इसमें मॉडर्न आर्मी के जवान बिल्कुल ही अनजान नए और तरीके से जिंदा बचने के लिए धांसू एक्शन करते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। यूएस आर्मी की रेंजर इलाइट टीम एक जंगल में नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए जाती है और उन्हें लगता है कि ये बस एक नॉर्मल कैंपेन है। पर तभी उनका सामना होता है एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी किलिंग मशीन से जिसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें जो सीजीआई एक्शन और कोरियोग्राफी है ना, वो एकदम हॉलीवुड लेवल की और प्रीमियम क्वालिटी की फील होती है। मेन कैरेक्टर जो हाथों से फाइट की है और जो गन फाइट सीन्स की है और वो टेक्निकल शूटिंग दिखाई है, वो देखकर आपके गूज़बम्प पक्का आने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैं क्यों देखूं इसको, इसमें क्या खास है? तो मैं बताता हूँ ना आपको क्या खास है इसमें और आपको क्यों देखनी चाहिए। क्योंकि इसमें जीरो बोरिंग मूवमेंट नहीं है। शुरू के 15 मिनट के बाद जो एक्शन पकड़ता है वो सीधे क्लाइमैक्स पर जाकर ही रुकता है। अगर आपको प्रेडेटर और एक्सट्रैक्शन जैसी फिल्में का क्रेज है तो ये आपके लिए एकदम गोल्ड माइन साबित हो सकती है। भाई अगर आपको लगता है कि आपने थ्रिलर सीरीज में सब कुछ देख रखा है तो रुकिए। नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज आई है और इसकी कहानी पहले एपिसोड से ही आपके दिमाग के तोते उड़ा देगी। ये सीरीज बेस्ड है बहुत ही मशहूर नॉवल पर, और जो लोगों को सच में देखना पसंद है इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज में हर एक 20 मिनट में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसको देखकर आप बोलोगे इसकी माँ का ये क्या देख लिया मैंने। कहानी शुरू होती है एक ऐसे नॉर्मल इंसान से जिसकी बेटी घर से भाग चुकी होती है। वो उसे ढूंढने के चक्कर में एक ऐसी दुनिया में घुस जाता है जहाँ ड्रग डीलर, बड़े बड़े क्रिमिनल्स और हर मोड़ पर उसके सामने मौत खड़ी मिलती है। इस सीरीज की सबसे खास बात है कि इसकी पेसिंग कहानी जो बिल्कुल भी खिंची हुई नहीं लगती है, और इसके सीक्वेंस जिसको देख के बिल्कुल आप बोलोगे एकदम टॉप नॉच। मेरे कहने पर इसका पहला एपिसोड देख लो, बाकी सारे के सारे एपिसोड आप खुद ब खुद एक ही रात में खत्म कर दोगे।